Good evening, girls and boys. Good evening, Cat Warriors. Up, we are here after CAT. CAT 2024 is done, yet it is not dusted. Scores अभी आने हैं. But our offering to you is simply this कि आपने कितना भी अच्छा किया हो या ना किया हो, whatever it is, keep it aside in a box. The idea is not to get frazzled कि आपका कैट के दिन परफॉर्मेंस कैसा था. बहुत लोगों का अच्छा था, बहुत लोगों का नहीं भी अच्छा था, पर देयर आर ऑप्शंस फॉर एवरीबडी. एंड अगर आपका कैट अच्छा भी था, यू स्टिल हैव टू गेट एक्सेस टू दीज ऑप्शंस. सो जूही विल टेल यू कि व्हाट आर दोज ऑप्शंस. Right. So we have been seeing कि CAT के examinations हो गए हैं and we have also done analysis over it. है ना, कैसे स्लॉट्स वाइज क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, तो आपको आइडिया भी है कि कौन से सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे. इन सारे एग्जाम्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, स्नैप, एनमैट, जैट, सीमैट, इसमें थोड़ी सी और तैयारी करनी है. यू जस्ट हैव टू गेट इन दैट प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है ऑल दिस वाइल. सो यू हैव ऑल द टेस्ट डेट्स ओवर हियर. स्नैप इज हैपनिंग ऑन December 8, 15 एंड 21. बहुत जल्दी आने वाला है. सो वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ बैच दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो. लाइव क्लासेस होंगे उसमें, सो दैट यू कवर ऑल द एंटायर सिलेबस ऑफ स्नैप, जैट, एनमैट और सीमैट. किसी भी चीज पे मिस नहीं करना. वी हैव डन ऑल दी सिलेबस, द एंटायर सिलेबस फॉर कैट, बट वी वांट यू टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. है ना? And why do you need to get prepared is Yes. because CAT is the most important MBA test, but these are not less important. Yes. Snap जो है, that is the biggest collection of institutes that offer programs to Snap. Symbiosis का पूरा group family. NMAT again, Narsi Munji is a brilliant college. It's a very important college. एक्सेलराई का जो जैट होता है, दैट इज वन ऑफ, मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई दैट एग्जाम इज इंपॉर्टेंट. इवन इफ एक्सेलराई इज नॉट समथिंग दैट यू आर डायरेक्टली इंटरेस्टेड इन, इवन अगर आपका एक्सेलराई नहीं भी होता तब भी जैट क्यों इंपॉर्टेंट है, विल जस्ट फाइंड आउट. बट यू नो राहुल, जैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ये IIM से बहुत क्लोज है. Correct. इफ यू आर That is टारगेटिंग IIM, तो एक्सेलराई टारगेट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर ओपनिंग डोर्स फॉर योरसेल्फ. एब्सोल्युटली, एक्सेलराई इज अ ब्रिलियंट इंस्टीट्यूशन. एंड सीमैट में जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट ऑफर पे है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. द आइडिया इज सिंपल कि कैट की प्रिपरेशन मीन्स यू आर 80% प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ देम, बट द लास्ट 20% इज वेयर द गेम विल बी. एंड नाउ विल गो फॉरवर्ड एंड डिस्कस ईच एंड एवरी एग्जाम, इट्स यूनिकनेस एंड उसकी प्रिपरेशन में क्या थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम आपको आगे चल के कराएंगे. लेट्स गो. बिफोर वी गो, we want you to offer this. The batch that we are giving flat 50% off and up to 6 months extension. इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा. एग्जैक्टली 50% ऑफ पे आपको ऑफर प्राइस मिल रहा है. प्लस यू हैव द एंटायर एजुकेटर जो यहाँ के इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं. यू नो, all the offer price that is over here that you see, you know, ये वाला offer price, ये वाला offer price, ये सब हाईली डिमांड पे रखे गए हैं बिकॉज इतने सारे एनरोलमेंट्स हो रहे हैं एवरी डे फॉर कैट 2025 बैच. और इससे अच्छा बैच आपको कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला है. और कल का जो मैंने वीडियो किया था उसमें मैंने आप सबको बोला था कि मैं बहुत प्राउडली सेल कर रहा हूँ. आई एम सेलिंग माई ओन क्रेडेंशियल्स. सो देयर इज नो हफ एंड पफ इन टेलिंग यू दैट वी आर सेलिंग अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स यू कैन फाइंड फॉर एनी मैनेजमेंट इंटरेस्ट टेस्ट. नेक्स्ट एंड नॉट द लीस्ट, कैट 2025 2024 में जिन का भी कैट के पेपर में उनकी कैपेबिलिटी से कम परफॉर्मेंस है, उनका आइडिया क्या है कि हमने जल्दी स्टार्ट नहीं किया. एंड जितने लोगों ने भी जल्दी स्टार्ट नहीं किया है वो सबको मैं कह रहा हूं, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने साथ वालों को, सबको बताइए. बिकॉज एक साल की प्रिपरेशन में देर इज नो वे दैट देर विल नॉट बी गैप्स, देर इज नो वे कि यू विल नॉट लीव स्टीम. एंड दैट इज द आइडिया. यू स्टार्ट अर्ली, यू कवर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. कैट के दिन ये होना चाहिए यार, अरे यार वो मीटिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट रह गया मेरे से, या रिवाइज नहीं किया क्योंकि मैं जल्दी स्टार्ट नहीं किया. एंड दैट इज वाई today is the day you have to start for CAT 2025. And the best time to register is now because the batch is starting at 2nd December. Exactly एक साल है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए, तो कोई एक्सक्यूजेस भी नहीं रहेंगे. So register now. Let's come to this ZAT. देखिए, ZAT की ब्यूटी ये है कि ZAT is the entrance for one of the best MBA institutions in India, one of the oldest, XLRI Jamshedpur. I've been to the campus. I myself got interviewed, but anyways, other stories. The thing about the beauty about XLRI is it is an established institution. Even though it's a private institution, it counts amongst the best in India at least. The thing that you need to understand about ZAT is a unique examination. It is a computer based test, but the beauty is
that there is no sectional time limits. तो अगर आपको इंग्लिश पसंद है आप इंग्लिश पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अगर आपको कॉन्ट्स पसंद है आप कॉन्ट्स पे कीजिए. एंड देयर इज अ यूनिक सेक्शन विच इज डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग क्या है? जब आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे सीएफए एग्जाम में एथिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, रियल वर्ल्ड केस स्टडीज फेस करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस दे आस्क. दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग subjects in the ZAT examination. Now, why is this important? Let's say you attempt the ZAT examination, you get 99 percentile, you get called for XLRI. Great. खुदा ना खास्ता अगर XLRI नहीं भी हुआ, for those people who are freshers, for those people who are going to go to IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, FMS, जिनके पास एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत स्ट्रांग नहीं है, it is a great point to make, especially for analytical roles, that I was a 99 percentile scorer in ZAT examination. I'll tell you कि बहुत लोग जब अपने फर्स्ट ईयर में प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं, समर प्लेसमेंट के लिए, सर खुजा लेते हैं कि यार कैसे हम अपना सीवी बनाएं. दिस आई एंड प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी इन सेइंग कि ZAT एग्जाम कोई आपने बहुत तीर मान लिया है, बट द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू गेट फ्रॉम जस्ट राइटिंग दिस, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. आप जितने जब भी IIMs जाएंगे आप देखेंगे हाफ ऑफ द बैच इज स्ट्रगलिंग कि मैं अपना सीवी कैसे बनाऊं. So please don't take this lightly. This is very important for XLRI, and even if you don't go to XLRI for whatever reason, but still ZAT के एग्जाम का परसेंटाइल will matter at least in your summer placements. And जैसे आप IIM में जाएंगे, the first thing that you will be bothered by कि मुझे समर प्लेसमेंट का सीवी बनाना है. इसलिए प्लीज टेक इट वेरी वेरी सीरियसली. प्लस द रजिस्ट्रेशन में अभी भी टाइम है. 30th नवंबर तक रजिस्ट्रेट कर सकते हैं आप, तो अभी रजिस्टर करिए क्योंकि एग्जाम इज हैपनिंग ऑन January 5. पहली संडे को होता है एग्जामिनेशन एवरी ईयर. सो प्लीज अपियर फॉर इट, क्योंकि कैट दे दिया है आपने. ZAT विल बी अ आई ओपनर. आपके लिए गेट खुल जाएगी बहुत सारे कॉलेजेस की, सिर्फ XLRI नहीं बट जेवियर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको अच्छे मार्क्स लाके, ये सारे कॉलेजेस हैं बेंगलुरु, मुंबई, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ऑल ऑफ दिस. अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड है, एनालिटिक्स में इंटरेस्टेड है, HR XISS का बहुत अच्छा है, तो अगर आप HR में जाना चाहते हैं तो प्लीज गेट रजिस्टर्ड विद दिस, क्योंकि दिस एग्जामिनेशन विल गिव यू वेज अहेड आफ्टर 2 years एग्जामिन. मतलब जो भी आपका जो 2 years का MBA प्रोग्राम होगा उसके बाद बहुत सारी आपके साथ लिमिट खुल जाती है. ठीक है. प्लस ऑल्सो हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज द ओरिजिनल शेड्यूल. तो इस बार ZAT के सिलेबस में एक मेजर चेंज है. टिल लास्ट ईयर दे यूज्ड टू हैव एन एनालिटिकल एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन which essay writing test which has been going on since ages. This year they have changed it कि वो जो analytical essay है that will be part at the GDPI stage. So you don't have to type or write anything in the exam. The first session is 170 minutes, 10 minutes less than 3 hours. उसमें ये सारे sections होंगे. Total 75 questions. As I said, 75 questions in 180 minutes, which is the maximum time per question. And then 10 मिनट का एक GK राउंड जिसमें स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों पे 20 सवाल होंगे. प्लीज माइंड, मैं ये स्लाइड दिखा देता हूं. ये रहे हमारे सेक्शंस. जीके का जो सेक्शन है दैट विल बी कंसिडर्ड ओनली बाय XLRI. सो XLRI के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो जीके इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज यू कैन टेक इट स्लाइटली इजियर. द ब्यूटी इज कि वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग एक टाइप के आते हैं, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस अलग आते हैं, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड DI के अलग आते हैं. इंग्लिश पे जूही मैम अभी बात करेंगी. On quantitative aptitude, the course is not very dissimilar from CAT, but there are some things that are slightly etc. For example, trigonometric identities are tested, coordinate geometry is tested a little bit extra. So those are the two differences. Other than that, decision making are basically small caselets. In general, there are 25 questions, which is basically 3 questions per caselet, 7 caselets. And what they test is not your judgment, but your ability to differ, think analytically, think from 3-4 corners of the same situation. They are actually testing your management aptitude, and this, trust me, is one of the most interesting areas. We will go very deep into DM because जो XLRI को टारगेट कर रहा है इसको फोड़ना बहुत जरूरी है. This is the highest scoring part of the whole exam. प्लस राहुल आप ये भी बता दीजिए सेक्शनल कट ऑफ क्या होना चाहिए. यहाँ पे सेक्शनल तो है नहीं. करेक्ट. तो कट ऑफ क्या होना चाहिए so that they get right. So this will be 1 mark each. इसमें हमने मार्किंग स्कीम भी आपको डिटेल में बताई है. So there will be basically 75 marks in the first section. Around 50% पे आपको 96 से 97 percentile आ जाता है, which is basically the cut off of that. XLRI comes out with a specific cut off notification after the examination. Last year 96 percentile पे जनरल इंजीनियर मेल
was the cutoff, and 96 percentile was close to 38 marks if I remember correctly. So essentially close to 50% marks, that is the cutoff. तो 50% marks score करना in the ZAT examination is not that difficult, especially अगर आप DM को conquer कर लेते हैं. प्लस हाँ बता दो. लास्ट एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, यू कैनॉट स्किप अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. अगर आप यहां पे देखेंगे, if you skip more than 8 questions, so then there is a 0.1 negative marking for each question. तो 75 में से आप मैक्सिमम 8 छोड़ेंगे. जैसे ही 9वां छोड़ा -1, -0.1, 10th छोड़ा -0.2. सो आपको टाइम दे रहे हैं पर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आंसर भी तरीके से करेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई आई थिंक दिस इज अ यूनिक एग्जामिनेशन. इट्स अ वेरी वेल टेलर्ड एग्जामिनेशन टू पीपल जो बोलते हैं मेरे से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन नहीं होता पर मैं सोच सकता हूं. तो अगर आप सोच सकते हैं तो दिस एग्जाम इज बिल्ट फॉर यू. यस इट इज. प्लस यू डोंट हैव टू टेक मच लिबर्टी कि आप स्किप करते जाओ. प्लीज ये मत करिएगा. इफ यू आर कॉन्फिडेंट, आप चाहते हो कि ज़ैट आप अच्छे से निकाल लो, अच्छे स्कोरिंग से निकाल लो, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस चूज करिए. आपकी एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है इस एग्जामिनेशन में भी, सो दैट यू गेट टू द राइट आंसर. करेक्ट. एंड जितने लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं ना कि सर क्वांट बहुत कैलकुलेटिव आया था कैट में, उन सबको मैं चैलेंज कर रहा हूं, go and give that will not be calculative, that will be a thinking man's game, including DM and quant both. So this exam is tailor built for people who resist calculating fast but can think faster. Plus we are also launching a course from tomorrow which is specifically for ZAT. हम live classes करेंगे on DI quants plus VARC जो verbal ability और logical reasoning है ZAT में. So the syllabus will be completed. आपको ये मौका नहीं मिलेगा बोलने का कि हमारा syllabus complete नहीं था या हम practice नहीं कर पाए. Decision making के भी classes अलग से लेंगे राहुल, so that you are covered on each and every part. So tomorrow onwards we will be live every day, me and Juhi. Yes. We will cover the entire syllabus of ZAT, SNAP, NMAT and CMAT. Yes. Dhire dhire we will come to those tests also. In addition to the live classes, we are also launching a batch specifically for ZAT, and the idea is the most important thing, full length mocks and expert faculties. So हम आपको YouTube पे पढ़ाएंगे, and if you want more then this batch is available for you. Yes. Let's move on to the next one. This is the second most important management entrance test in India. Why I'm saying that is because the highest number of registrations after CAT happens for SNAP. The largest number of programs are available after SNAP. Symbiosis group of institutions has been known to provide one of the best quality of education in India, and MBA में they have been one of the pioneers. Idea क्या है SNAP का? This. स्नैप मतलब ऐसे ही करना है. 1 घंटे का टेस्ट है, 60 क्वेश्चंस है, यू हैव टू गो थ्रू देम क्विकली. कई लोग बोलते हैं कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम है, विच इज नॉट अनट्रू, बट जब आपको क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना है तो इजी क्वेश्चन में भी आपको डाउट आ जाता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी अपने आप बढ़ जाता है. ये हम सब ने देखा है. जैसे ही कैट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा सा कैलकुलेटिव आया, सबको अचंभा लगा. सो दैट इज द ट्रिक. द ट्रिक अबाउट स्नैप इज वेरी सिंपली, what you have to understand is SIBM, SCM, these colleges are opening through SNAP only, but for SNAP what is must is a strategy. Yeah. स्ट्रेटेजी के ऊपर जूही बात करेंगी. हाँ, तो स्नैप का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो 3 स्लॉट्स में होता है. आपके पास मौका है, अगर आप पहले स्लॉट में नहीं, आपको लगा कि आप ठीक से नहीं दे पाए, तो दूसरे स्लॉट में रजिस्टर करो. पर अभी क्या है कि सबसे पहला जो डेट आ रहा है वो 8 दिसंबर आ रहा है. तो बहुत जल्दी आ रहा है. आप सोचोगे कि ये कैसे सिलेबस कंप्लीट करवा पाएंगे. हमसे जितना हो पाएगा. हमने क्या कहा कि कैट में अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, अगर आपने उसमें अच्छा किया या नहीं भी किया, आपको प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे थे पूरे सीजन, तो आपको इतना तो आइडिया होगा कि स्नैप में आपको क्या एडिशन करना है, सो दैट यू कंप्लीट द एंटायर एग्जामिनेशन. और वैसे ही हम भी आपको प्रिपेयर करवाएंगे. ठीक है. प्लस यू विल हैव टू हैव 45 प्लस इन ईच सेक्शंस. ऐसे ही है कुछ. आउट ऑफ द टोटल 45 मार्क्स आपको चाहिए कम से कम. हाँ, टोटल 45 मार्क्स चाहिए आपको सारे सेक्शंस मिला के. ठीक है. सो दैट यू स्कोर गुड इन ईच सेक्शन, और 45 प्लस इज अ वेरी गुड नंबर. तो आप उतना ही टारगेट करिए, उससे ज्यादा मत करिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होने वाला. ठीक है. स्टार्ट विद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी हम कवर करवाएंगे. और वही कवर करवाएंगे सो दैट यू डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर टू सर्च फॉर टॉपिक्स. ठीक है. 60 मिनट 60 क्वेश्चंस एज राहुल सेड. तो हम वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो सके. ठीक है. प्लस मॉक टेस्ट एवरी डे, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट आर गुड इनफ, है ना, सो दैट 8 ऑफ दिसंबर तक आपके पास एम्पल टाइम हो टू टेस्ट योरसेल्फ एंड गिव द बेस्ट मॉक दैट यू कैन गिव फॉर स्नैप एग्जामिनेशन. प्लस स्पीड एंड एक्यूरेसी, जैसे कि मैंने कहा कि आपने कैट में इतना सारा प्रैक्टिस किया है फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्वांटिफाई
glorify your effort over here also. So please उस पे बहुत अच्छी पकड़ बना के रखिए, है ना राहुल? स्नैप के जितने भी सेशंस होंगे दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस सेशंस. व्हाट विल बी फोकस ऑन इज टिप्स एंड ट्रिक्स एंड द टॉपिक्स जो कैट में कम टेस्ट होते हैं, जैसे कैलेंडर, क्लॉक, और उसको जल्दी जल्दी करने की हम प्रैक्टिस करेंगे. बहुत ज्यादा थ्योरी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है. 15-20 मिनट में आपको उसके थ्योरी बता दूंगा एंड देन उसके हम PYQs और नए क्वेश्चंस करेंगे. स्नैप का आइडिया कुछ नया सीखना नहीं है. स्नैप का आइडिया है टिप्स एंड ट्रिक्स को समझना और उनको बार बार प्रैक्टिस करना. इसलिए हम लोगों ने मॉक टेस्ट लिखे हुए 10 to 15. आज से लेकर दिसंबर 8 के बीच में आपके पास 8 दिन है रफली. अगर आप 2 भी देते हैं मॉक टेस्ट, 1 घंटे का मॉक टेस्ट देना कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी ऐप, स्पेशली इफ यू ज्वाइन आवर स्नैप कोर्स. द आइडिया इज सिंपल. स्नैप इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इट इज नॉट अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स. तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नया सीखना नहीं है, हमको हर चीज को बार बार प्रैक्टिस करनी है. दैट्स अबाउट इट एंड ऑल आवर सेशंस विल बी टेलर्ड इन दैट वे. Yes, it will. Next we come to, these are the topics, basically the same syllabus. कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है स्नैप का एज अगेंस्ट कैट. Yes. This is very important. Why is this important? Narsi Munji is one of the best colleges in Mumbai. It is. NMAT is a very unique exam because it is pretty much similar to GMAT. आप पूछेंगे सर क्या डिफरेंट है? एग्जाम तो एग्जाम है. एग्जाम ये है कि जीमैट का जो स्ट्रक्चर है उसमें वो आपका स्कोर टेस्ट नहीं कर रहा, वो आपकी एबिलिटी टेस्ट कर रहा है. कैसे? आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसको आपने सही किया तो अगला क्वेश्चन होगा विल बी स्लाइटली हाई डिफिकल्टी. अगर आपने गलत किया इट विल बी स्लाइटली लोअर डिफिकल्टी. तो जब ये स्कोर देता है ना, जो मैंने 360 मार्क्स लिखे हुए हैं, दिस स्कोर ऑफ 360 इज नॉट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गॉट राइट इनटू मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर. इट इज नॉट. इट इज अ स्कोर which is giving an indication of your capabilities. So it is one of the truer test of your quantitative aptitudes. Why is it important? It is important because Narsi Munji, one of the better private institutes in Mumbai and in India, considers only this exam as entrance test to the programs that they offer. More importantly, what you can do is you can look at this again: language skill, quantitative skill, logical reasoning. All these tests that you can you get through GMAT are on the easier side. When I say easier side, I don't mean that they are not difficult. I mean that scoring high in this is easier than scoring high in other examinations, because your level of difficulty is set and then you keep on moving your level of difficulty high, and as soon as you stagnate or hit a plateau, the exam resets. So इसमें अगर आप 250 marks ला सकते हैं out of 360, you stand an excellent chance of getting an interview call from the Narsi Munji Institutes. Yes. And now the most important examination, CMAT, the entrance exam conducted by NTA, National Testing Agency. Yes. And the scores are accepted by all approved colleges, universities. तो Correct. ये examination तो देना ही देना है. If you have not registered for it, We still have time till 14 December. We still have time till 14 December. So please register. अभी की अभी registration fees is 2500, which is not much on a higher side. तो exam भी 25th जनवरी को है. आपके पास अभी भी टाइम है. माइंड मेकअप कर लीजिए. ये सारे एग्जाम्स है ना इसीलिए जरूरी है ताकि आप अपने लिए बहुत सारे वेज खोल सको, है ना? Correct. कैट एग्जामिनेशन बहुत सारे कॉलेजेस देता है, बट ऐसे कॉलेजेस भी हैं जैसे कि नारसी मुंजी हो गया, FMS हो गया, जहां पे आप डायरेक्टली जाके ये स्कोर्स प्रेजेंट कर सकते हो. सो दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गिव ऑल द एग्जामिनेशंस दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट. और ये सारे सिलेबस हम अपने बैच जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें कराएंगे, सो दैट यू डोंट हैव एनी स्टोन अनटर्न्ड. CMAT की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, we have told you this before also, I have conducted a live small video also. CMAT today you might think is not important, but जितने लोग भी लॉन्ग टर्म MBA की प्लानिंग कर रहे हैं, जिनका कैट उस एक्सपेक्टेशन में नहीं गया जिस एक्सपेक्टेशन पर उन्होंने तैयारी की थी या प्रिपरेशन की थी, मैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. गोइंग फॉरवर्ड CMAT विल बी अ मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम. आज से 1-2 साल पहले तक CMAT जून जुलाई में या अप्रैल में वगैरह में होता था. नाउ दे हैव प्रीपोन्ड द एग्जाम टू January 25th. द आइडिया इज दैट दे वांट more and more colleges to accept this exam ka score. And how will this happen? This will happen by conducting the exam closer to let's say January, या आप बहुत लेट नहीं करा सकते क्योंकि तब तक एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाते हैं. सो आगे चल के अगले 2-3 सालों में CMAT will become more and more important. So everybody who is thinking of doing an MBA, and ये नहीं है कि आज ही करना है, 1-2 साल में करना है, we have to want to test yourself. CMAT is very important. Secondly, CMAT is very important. Why?
अभी मेरे पास कंफर्म नहीं है इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है. मोस्ट प्रोबेबली JBIMS which is one of the best ROI institutes, MBA institutes in India, स्पेशली जिसको फाइनेंस करना है या मुंबई से MBA करना है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू एक्सेप्ट CMAT स्कोर्स. तो जिनको भी लगता है कि कैट में 98.9 लाते रहते मैं रह गया, 98 पे रह गया, दे शुड टारगेट दिस एंड टारगेट दिस फॉर 99.99 परसेंटाइल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप बोलेंगे सर आप एक कॉलेज की बात कर रहे हैं, आप एक 99.99, अरे भाई साहब एक कॉलेज से आपकी जिंदगी बदल सकती है. दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज गो एंड प्रिपेयर फॉर इट वेरी वेल, एंड प्रिपेयर फॉर इट वेरी वेल इन द सेंस, आप ये देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज, उसके बाद जीके एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इट इज एग्जाम ऑन द स्लाइटली इजियर साइड इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड. सो ये जो जीके एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके ऊपर हम एक्चुअल क्लासेस और सेशंस होल्ड करेंगे एज सून एज वी गेट इनटू द थिक ऑफ थिंग्स अराउंड मिड दिसंबर. द आइडिया इज कि मिड दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक वी शुड बी एबल टू प्रिपेयर यू सो दैट CMAT में आप 99.9% लाइन लेकर आओ, क्योंकि दैट इज व्हेन यू विल से कि हाँ कि अगली बार भी अगर जब कैट होगा आई कैन टारगेट फॉर 99. दैट इज द होल आइडिया ऑफ CMAT. If you want to have more, then Unacademy has launched another batch specifically for CMAT. The idea is simple. CMAT is something that nobody should miss. The opportunities, the number of colleges, the government institutions that accept the score are absolutely innumerable. So nobody can afford to miss CMAT. Okay, and plus the batch is starting on November 30th. So अभी के अभी register करिए, है ना, because you don't have much time left over here. CMAT is a good examination as Rahul explained, so you should not miss all these examinations. सो आज के लिए बस इतना ही. हमारा ये छोटा सा वीडियो था to reintroduce the series that we are going to launch. Tomorrow will be the first class of Snap It. Snap It हमने क्यों बोल रहे हैं? Because we want you to snap the Snap exam. Yes. The idea is simple. We will prepare you for the exam. Tips and tricks. What are the questions that is actually asked? पिछले साल के Snap यूनिक है क्योंकि पेपर रिलीज नहीं करता, तो जितने भी मेमोरी बेस्ड PYQs हैं वो सब मैं आपको करा दूंगा. एंड द आइडिया इज सिंपल. आज से लेके 8 दिसंबर के बीच में वी विल हैव 8 to 9 सेशंस. वी विल cover all the topics which are not usually tested in CAT, and that is where you will score 50. With that, we will end this session so that you are available on all the time slots that we are taking live classes for Quants, DI and VARC. All the best. Let's prepare all these examinations together. See you soon. See you soon.